Namaskar, welcome to Cut Off the online platform. In the lecture series, Train Your Brain for Polity. Today we are discussing Article 66 of the Indian Constitution. Article 66 is related election of Vice President. Before going into details, let us see what is written in Article 66. डिटेल में जाने से पहले समझते हैं कि आर्टिकल 66 में क्या लिखा हुआ है। Article 66 says that the Vice President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of the both House of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret बैलेट। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन संसद की दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक कॉलेज से होगा, निर्वाचक मंडल से होगा, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे। सभी सदस्य शामिल होना, ऑल मेंबर्स इंक्लूड होना, कंटेन करना एक विशिष्ट मीनिंग को रखता है, क्योंकि आप याद कीजिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन। बट जब इलेक्शन की बात हो वाइस प्रेसिडेंट की तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट बनते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकसभा में अब कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, जबकि राज्यसभा में एट प्रेजेंट भी 12 मेंबर 12 सदस्यों का नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट किया जाता है। वे लोग भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात आर्टिकल की यह है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन जिस मेथड से होता है उस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम को हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। बस यहाँ पर इतना समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का जो मेथड है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो इलेक्शन पेपर होगा वो सेक्रेट रखा जाएगा, सेक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। सम नेक्स्ट थिंग्स भी समझते हैं जो एसोसिएट हैं आर्टिकल 66 से। आर्टिकल 66 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब बनेंगे वो किसी भी सदन के मीन्स लोकसभा के में एमपी नहीं होने चाहिए, राज्यसभा के एमपी नहीं होने चाहिए, और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जिस व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है उसे किसी भी प्रकार का प्रॉफिट का जो पोस्ट है उसे भी होल्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात यह है कि कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ जो एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया हैं उसको वो फुलफ़िल करें। जैसे सदाबहार एक लाइन होती है, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। एज होनी चाहिए 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन उनके पास ये होनी चाहिए कि वह काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा का सदस्य बनने की क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि उन्हें कोई लाभ का पद ना धारण की होना चाहिए, और लाभ के पद में मंत्री, गवर्नर जैसे पदों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल 66 है उसकी कुछ की पॉइंट्स, जिनकी पॉइंट से आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।